घर के चारों तरफ जब बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि मॉनसून आ गया होगा। पूरे तने को एकदम गोल काट कर घोंसला बना रखा है और कुछ दिनों के बाद ना उस पूरे पेड़ पे घुघुतियां आ जाती हैं। कल रात को सुअर आया, ये देखो ये बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। कीवी पे ना हल्के से ये फूल भी आने लग गए। कुछ दिनों के बाद जो ये फल लगे हुए हैं तो ये भी पक जाएंगे। दोखू भेड़ की ऊन से बनता है और उसको बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। तो भाई ये कुछ ऐसा बन रखा है। हम लोग अभी एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं, ना तो अभी ऊपर जा सकते हैं ना घर जा सकता हूँ मैं। सुबह के अभी ठीक 7 बज रहे हैं। वैसे इस टाइम तक अभी तक घर में धूप आ जाती थी, लेकिन आज चारों तरफ देखो भाई बस बादल ही लगे हुए हैं। एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है आज भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब आजकल का मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हर दिन लग रही है। लो जी, मैंने कहा था कि बारिश वाला मौसम हो रखा है और अभी देखो भाई झमाझम बारिश लगनी भी शुरू हो गई। आजकल जब बारिश लगती है और किसी टाइम घर के चारों तरफ जब बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि मॉनसून आ गया होगा। एकदम मॉनसून वाली फीलिंग रहती है। अब आजकल हम खेतों से गेहूं काट रहे हैं और अगर दिन तक मौसम सही होगा तो आज भी खेतों में गेहूं काटने जाएंगे। लग तो नहीं रहा मौसम को देखकर, देखो पूरे ऐसे घने से काले बादल लगे हुए हैं। कल के दिन हमने थोड़ा सा गेहूं काटा तो वो देखो यहाँ पे रखा है सुखाने के लिए। अब आजकल घर के चारों तरफ जहाँ भी देखो बस पक्षियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ घोंसला बना रही हैं, कुछ अपने बच्चों को दाना लेकर जा रही हैं। हमारे घर के नीचे जो ये बड़ा सा अखरोट का पेड़ है, उस पेड़ पे भी एक पक्षी ने पूरे तने को एकदम गोल काट कर घोंसला बना रखा है। ऐसा घोंसला पेड़ पे या तो कटफोड़ा बनाता है काट कर या तोता। और यहाँ घर के पास में ही जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं खिन्ना। उस पे आजकल एकदम छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं और कुछ दिनों के बाद ना उस पूरे पेड़ पे घुघुतियाँ आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद दिखाऊंगा मैं आपको। लगभग 4-5 दिनों में ही वो पूरे पेड़ के दाने खा लेती हैं। अब धीरे धीरे हमारी साग सब्जी भी लगनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ पर देखो भाई, ये बीन्स लगाई हुई है। अभी यहाँ पे चाची जी बता रहे हैं कि यहाँ खेतों के पास में कल रात को सुअर आया, खूब नुकसान कर रखा है उसने। घर के ये इधर साइड भी हमारे खेत हैं जहाँ हमने ये किले लगा रखे हैं। यहाँ तो आते रहते हैं सुअर। ये देखो ये बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। सुअर तो यहाँ आते रहता है। जो भी हमने ये केले लगाए हैं इनकी जड़ों को खोदते हैं, वो उसको खाते हैं। जहाँ जहाँ ये मिट्टी ऐसी दिखाई दे रही है ना, यहाँ यहाँ ये सब खोद रखा है। सामने पे केले का एक फिरकू है जो कि कुछ दिनों में अच्छे से पक जाएगा। ये यहाँ पर देखो भाई हमने कीवी लगाई है और देखो कीवी पे ना हल्के से ये फूल भी आने लग गए। देखते हैं, ये तो मात्र टेस्टिंग है अभी। अगर यहाँ पे कीवी हो जाएगा तो फिर कीवी भी लगाएंगे यहाँ खूब सारी। और मैंने सुना है कीवी को बंदर भी नहीं खाता है। कुछ दिनों के बाद जो ये फल लगे हुए हैं तो ये भी पक जाएंगे। इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे तिमला। अब चाची जी तो बता रहे थे कि यहाँ सुअर ने नुकसान कर रखा है। मेरे को तो अभी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पैरों के निशान हैं। शायद हो सकता है ऊपर उनके खेतों में गया होगा। अच्छा, तो चाची जी को भी सिर्फ पैरों के निशान दिखाई दिए वहाँ पे। निशा देखो भाई यहाँ पे सिलाई करने पे लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये बना दिए। निशी ने ज़्यादातर ये सिलाई यूट्यूब से सीखी है ना। देखिए जी, अगर सीखने की लगन हो, आजकल यूट्यूब पे तो क्या कुछ नहीं मिलता है, हर कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उससे सीख सकते हैं। टैलेंट की बात है ना। हाँ, टैलेंट तब। और यहाँ पे देखो भाई दादाजी अभी कुछ बना रहे हैं यहाँ पे। अरे क्या बोल रहे हैं ये? दोखू ये धागा? अच्छा ख्याल स्वेटर धागा है नहीं। किसी ने एक कमेंट किया था कि दोखू क्या होता है। दोखू भेड़ की ऊन से बनता है और उसको बनाने का प्रोसेस, भेड़ की जो ऊन रहती है उसका धागा बनाकर कुछ इस ढंग से उसकी बुनाई की जाती है। लेकिन अभी दादाजी जो भी पुराने स्वेटर रहे होंगे, जिनके धागे जो भी नायलॉन, सिल्क, टेरिलिन उसके बने होंगे, वो धागे निकाल के उसका एक कंबल कुछ बना रहे हैं। तो इसीलिए अभी ये एकदम कलरफुल लग रहा है। स्वेटर लगे पर
ये है 5-6 स्वेटरों के धागे, लगभग 4-5 फीट, मतलब 7 फीट लंबा है वो। हाँ। और इसकी बुनाई करने के बाद देखो भाई ये कुछ ऐसा बन रखा है। सोचो ये तो अभी एक पल्ला है, 3 पल्ले और बनाने हैं। बहुत मेहनत वाला काम होता है। और इसके बाद जैसे ऊन का होता है, अगर ऊन के धागे होते हैं तो उसके बाद लास्ट में जब बन जाता है उसके बाद उसकी मंडाई भी करते हैं, मतलब एकदम उस पर रेसे निकल जाते हैं, तभी जाकर वो गर्म होता है। अभी यहाँ पे दादाजी के साथ बैठा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। और देखो दादाजी बोले कि इस वाले फ़ोन में दादाजी कथा सुनते हैं, रामायण। हाँ मैंने लगने से ज़्यादा लगने थे पूरा रामायण देखो ना, तो बड़ा दिखन छे पर सब कुछ। हाँ सूर्य बटनर लास्ट है। अच्छा, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। दादाजी बता रहे हैं कि इस छोटे से फ़ोन में दादाजी कथा भी सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, कभी कभी टाइम पास के लिए। इससे पता लगता है कि अगर इंसान की जो ज़रूरत है अगर वो सीमित हो तो इंसान छोटी सी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकता है। देखो जी इतना छोटा फ़ोन है, और आजकल किसी किसी को तो जो 32 इंच की टीवी होती है वो भी छोटी पड़ रही है। तो इंसान की ज़रूरत पे ये सब कुछ निर्भर करता है। अब आजकल 2-3 दिनों से यहाँ बाहर पे जो ये सोलर लाइट लगी है ये भी बंद हो जाती है रात को, क्योंकि आजकल प्रॉपर धूप नहीं हो रही है। रात को 12 बजे के आसपास मैं बाहर आता हूँ तो तब तक पूरी लाइट बंद हुई रहती है। शाम के टाइम पे अभी यहाँ पे अक्खी मिल गया है। ये गया था अपने नीचे नदी किनारे वाले घर, ऐसे गया था यार घूमने, कल जा रहा हूँ ना इसलिए वहाँ पे थोड़ा माथा टेकने गया था मंदिर पे। हमारे यहाँ के जो भी घोड़े खच्चर हैं वो अभी केदारनाथ धाम नहीं गए हैं। वहाँ पर एक बीमारी सी हो रही है, तो इसलिए घोड़े खच्चरों वाला जो लाइसेंस होता है उसको अभी पास नहीं कर रही है गवर्नमेंट। देखिए भाई माइक लगाने का एक गैर फायदा ये है, ये अभी मैंने जेब में रखा था। जो भी कुछ मैं ब्लॉग बना रहा था उसमें हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। अब जाके मुझे याद आया, यहाँ पर ये वाला रास्ता पिछले साल मानसून में टूटा था। उसके बाद देखो भाई यहाँ से आते गए, अब यहाँ से बन गया नया रास्ता। बारिश अभी तेज़ लगनी शुरू हो गई है। हम लोग यहाँ पे इस वाले पेड़ के नीचे खड़े हैं अभी। और यहीं पास में जंगल से देखो भाई न्यूली पक्षी की आवाज़ आ रही है, वो देखो उड़ गई यहाँ से, अभी इस वाले पेड़ पे आ गई है उड़ के। तो गाइस इस पक्षी की आवाज़ ना 2-3 किलोमीटर दूर से भी क्लियर सुनाई देती है। अभी आप मतलब बैकग्राउंड में हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, और मतलब बहुत दूर होगी पक्षी ना, इतनी दूर होगी कि दिखाई भी नहीं दे रही। जंगल में देखो अभी बहुत दूर से आ रही है उस पक्षी की आवाज़। अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होगी गाइस, इसीलिए मेरे को अपना हथियार निकालना पड़ेगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इनके साथ यहाँ ऊपर आऊँगा, बस ये दिख गए तो इनके साथ साथ आने लग गया। अब अक्खी के पास तो रेनकोट है, पूरी व्यवस्था पे आ रखा है। थोड़ी देर पहले तक लग ही नहीं रहा था कि बारिश लग सकती है, मतलब धूप थी सामने वाले पहाड़ों पे, अचानक से ही बारिश आ गई। हम लोग अभी एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं, ना तो अभी ऊपर जा सकते हैं ना घर जा सकता हूँ मैं, क्योंकि रेनकोट एक ही है। बारिश बहुत तेज़ लग रही है। इस पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, यहाँ पे भी अभी बारिश की पूरी बूंदें आ रही हैं। मौसम को देख के नहीं लग रहा है अभी कि बारिश बंद होगी। कांडा के पास में ये वाली वही जगह है जहाँ पर 4 रास्ते हैं, चौबटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। 1 2 एक यहाँ जा रहा है, 3 एक यहाँ नीचे 4। एक बार बहुत पहले हम लोग घर जा रहे थे, मैं अखी ऋतिक सब हमारे यहाँ जा रहे थे उस दिन, और ऐसे ही भूतों की कहानी लगाई। चलते चलते सभी बहुत डर गए थे। असली भूत तो अभी ये आगे लग रहा है। कांडा खोला में अभी ऋतिक के घर पे पहुंच गए। ठीक सामने देखो भाई कितने घने काले बादल लगे हुए हैं।